श्री नारायण बाबा ने साईं बाबा के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने हेतु बीवी नरसिम्हा स्वामी द्वारा लिखित द लाइफ ऑफ साईं बाबा व आर्थर ऑसबॉर्न द्वारा लिखी पुस्तक द इनक्रेडिबल साईं बाबा का भी गहरा अध्ययन किया। बाल योगिनी सरस्वती अम्मा से पहली मुलाकात के बाद श्री नारायण बाबा उनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्हें जब भी वक्त मिलता ये अम्मा के दरबार में पहुंच जाते और उनकी सेवा टहल में लग जाते। सन 1959 की महाशिवरात्रि के शुभ दिन जब बाबा अम्मा के आश्रम में गए तो अम्मा ने पहले की ही तरह इनकी हथेली पर कुमकुम डालकर मंत्रोच्चार करके इनकी हथेली पर धातु का एक अद्भुत चमकता हुआ शिवलिंग प्रकट किया। उसके पश्चात वर्ष 1959 में ही रामनवमी के दिन अम्मा ने बाबा की हथेली पर साईं बाबा की एक और मूर्ति प्रकट की। श्री नारायण बाबा ने इन दोनों प्रतिमाओं को भी पहली मूर्ति की तरह बड़ी श्रद्धा से अपने पूजा स्थल में रख दिया और इनकी पूजा करने लगे। कुछ साल तक तो ये तीनों मूर्तियां नारायण बाबा के पूजा स्थल में रहीं। फिर अचानक एक दिन उनमें से रामनवमी के दिन प्रकट हुई साईं बाबा की प्रतिमा लुप्त हो गई। बाकी की दोनों मूर्तियां आज भी नारायण बाबा के पास इनके पनवेल स्थित श्री भगवती साईं संस्थान आश्रम में मौजूद हैं। श्री नारायण बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर साईं भक्तों को इन अद्भुत मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। इन मूर्तियों की उत्पत्ति के बारे में श्री नारायण बाबा ने जब लोगों को बताया और मूर्ति दिखाई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्र के मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर राधा पंत ने जब इन मूर्तियों की जांच की तो पाया कि धातु की नजर आने वाली इन मूर्तियों में किसी भी धातु के गुण नहीं हैं। इस तरह की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर पंत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो भी इन मूर्तियों को साईं बाबा की भेंट मानकर श्रद्धा पूर्वक इनके समक्ष नतमस्तक हो गए। सरस्वती अम्मा को जब नारायण बाबा ने मूर्तियों की जांच करने और उसके परिणाम के बारे में बताया तो माता ने भविष्य में इस तरह की नादानी न करने की चेतावनी श्री नारायण बाबा को दी। इसी प्रकार अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते अचानक एक दिन श्री नारायण बाबा की अपने पिता स्वामी करुणानंद से अध्यात्म पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान ही स्वामी जी ने बाबा से कहा, बगैर गुरु के तुम चाहे जितनी भी साधना करो वो अधूरी है। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है तुम्हें किसी संत पुरुष को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लेना चाहिए। अपने पिता का आदेश पाते ही श्री नारायण बाबा अपने संत सद्गुरु की तलाश में निकल पड़े। इस सिलसिले में इन्होंने श्री चिन्मयानंद जी, श्री जैत्र कृष्णमूर्ति जी, ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी, आनंदमयी माँ, बाल योगिनी माता सरस्वती अम्मा, योगीराज महाराज, राधा स्वामी सत्संग के महाराज चरण सिंह जी आदि कई संतों के साथ सत्संग किया, परंतु इनमें से किसी में भी इन्हें अपने संत सद्गुरु का चेहरा नजर नहीं आया। काफी समय की भागदौड़ के बाद भी जब इनकी गुरु बनाने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये थक हार कर मायूस होकर इलाहाबाद अपने पिताजी की छत्र छाया में जा पहुंचे। तो मन में आया इसी भावना, चलो एक 7 दिन रेलवे से छुट्टी लेके इलाहाबाद जाता हूं। अप्पा जी को ही बोलेंगे, अप्पा जी इनमें से जिसको आप बोलो मैं गुरु मान लो, क्योंकि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अप्पा नहीं इसको यहां तक लेकर आए हैं, अप्पा ही जो इतना लेकर आए आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो अप्पा जी को बोला, आपने कहा कि गुरु मान ले, अब इतने में से जिसको बोले। बोला, बेटा गुरु किसी के कहने से नहीं होता है, आंतरिक प्रेरणा से लोग गुरु बनाते हैं, हमारे कहने से नहीं। तुमको जो आंतरिक प्रेरणा आवे उसको गुरु मानो। तो मन में था 7 दिन मैं छुट्टी में हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं अप्पा जी, हमारे पूज्य पिताजी, वे इतने बड़े वेदांती भक्त, अगर वो कहेंगे बेटा मैं तेरा गुरु हूं तब तो मैं इनको गुरु मान लूंगा। इस विचार के बाद तो इन्हें अपने पिता की सेवा में और आनंद आने लगा। 7 दिन की सेवा के पश्चात भी जब नारायण बाबा की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो अपनी छुट्टियां खत्म होने पर बाबा ने वापस मुंबई जाने की तैयारी कर ली और अगले ही दिन सामान बांधकर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर रिक्शा में बैठकर स्टेशन की तरफ चल दिए। इनका रिक्शा अभी घर के फाटक तक ही गया था कि पीछे से इन्हें अपने पिता की आवाज सुनाई दी।
नाना करके, रिक्शा वाले रुक जा। रुक गया, उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति कहिए और सबसे बड़ी सुखद घटना कहिए। मैं प्रणाम किया, अप्पा जी ऐसे हमारे गले लगे, तो गले का लगना अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। कहने लगे नाना मैं तेरा गुरु हूँ, तो किसी बात का चिंता नहीं कर। तो बस मुझे अप्पा जी तो मिल गए, गुरु जी तो मिल गए, लेकिन वो आलिंगन मेरा ख्याल है परलोक में भी आलिंगन रहेगा। आज भी अप्पा जी के उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार वो हमारे पिता भी और सदगुरु भी बन गए। उसी रोज नारायण बाबा ने विधिवत तरीके से अपने पिता को गुरु बनाकर उनसे दीक्षा ग्रहण की और उनसे आशीर्वाद लेकर मुंबई को प्रस्थान किया।